हेलो एवरीवन। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार एक संकीर्ण धारणा है। मौलिक अधिकार संविधान से हमें प्राप्त होते तथा किसी देश की सीमाओं से ये बंधे भी होते। यदि इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उन्हें हम देश के संविधान के बनाए गए नियमों द्वारा बचा सकते। ठीक है, तो आज हम मौलिक अधिकार को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? देखिए, यहां मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। संविधान के भाग 3 का संबंध मैग्ना कार्टा से है। लगभग 800 वर्ष पहले 1215 में इंग्लैंड के राजा द्वारा इंग्लैंड की जनता को कुछ अधिकार उपलब्ध कराए गए थे। यह अधिकार जिस दस्तावेज के रूप में उपलब्ध कराए गए थे उसको इंग्लैंड के द्वारा मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चूंकि भारत के संविधान का भाग 3 भारत की जनता को दिए जाने वाले मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है, तो इस तरह से संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा। ठीक है, तो यहां जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। क्योंकि संविधान के भाग 3 में हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को कहा जाता है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में आता है? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इससे पिछले क्वेश्चन में भी हमने स्टडी किया था। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में आता है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 4 है, 7 है, 6 है या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही आसान क्वेश्चन यह भी है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6। तो यहां जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 6। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा अनुच्छेद राज्य की विशेषताओं का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15। तो देखिए, अनुच्छेद 12 राज्य की विशेषताओं का उल्लेख करता है तथा उसमें सारी संस्थाएं आती हैं जो सरकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती। ठीक है, तो यहां जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 राज्य की विशेषताओं का उल्लेख करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत क्या आता है? भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 13, जो न्यायपालिका को ऐसी पावर देता है कि वह किसी भी ऐसी विधि जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती है उसका पुनरावलोकन कर सकती है, अर्थात समीक्षा कर सकती है। इसके अतिरिक्त एक्ट 13 विधि को भी परिभाषित करता है। विधि का अर्थ संसद के द्वारा बनाए गए कानून से। आगे अनुच्छेद 13 आजादी के पहले के विधियों तथा आजादी के बाद की सभी विधियों मतलब कानून का उल्लेख करता है। सभी विधियों का संविधान के अनुकूल होना चाहिए, वरना उसको न्यायपालिका में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सभी बातें जो हैं वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आती हैं। इस तरीके से यहाँ ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही होंगे। मतलब न्यायपालिका को आदेश देता है कि कोई भी विधि जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती है उसका पुनरावलोकन कर सकती है। दूसरी बात, विधि को परिभाषित करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों ऊपर के दोनों ऑप्शन सही होंगे और राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
दोनों सही। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। इट सिंपली मीन्स गिविंग इक्वल राइट्स टू एवरीवन, no matter what gender they are, equal education, equal opportunity, equal rights, and most importantly, equal respect. सभी को समान अधिकार, लिंग के आधार पर कोई भेद ना हो, समान शिक्षा, समान अवसर, समान अधिकार और सबसे महत्वपूर्ण बात समान सम्मान दिया जाए। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, जिसका अध्ययन हम संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत करते हैं। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण के बारे में डिस्कस करूंगी। विधि के समक्ष समानता, कानून सभी के साथ समानता का व्यवहार करेगा, यह धारणा इंग्लैंड से ली गई है। इंग्लैंड के एक विद्वान डाइसी थे, जिन्होंने कंसेप्ट दिया रूल्स ऑफ द लॉ, जिसका अर्थ है विधि का शासन। इसी तरीके से विधियों का समान संरक्षण की अगर बात की जाए तो कानून अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग प्रकार का व्यवहार कर सकती है। इसको यूएसए से लिया गया। कानून चाहे तो वह वर्गों के साथ सकारात्मक कार्रवाई कर सकता है। विभिन्न वर्ग जैसे बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, पुरुष, विकलांग आदि के लिए अलग अलग व्यवहार कर सकते। ठीक है, तो विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। विधि के समक्ष समानता की धारणा कहाँ से ली गई है? अभी मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया, इंग्लैंड से ली गई है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड। विधि के समक्ष समानता की धारणा इंग्लैंड से ली गई। प्रश्न क्या है? विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं। सोवियत रूस से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इनमें से कोई। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। विधियों का समान संरक्षण यूएसए से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इस तरीके से यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, ए और बी दोनों सही होगा और राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों सही। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, राज्य किसी भी, अनुच्छेद 15 कहता है राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसका अध्ययन हम अनुच्छेद 15 के अंतर्गत करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। अनुच्छेद 15 के भाग 3 में समानता के अधिकार के संबंध में क्या कहता है? राज्य महिलाओं तथा बच्चों के साथ विशेष प्रावधान कर सकता है शोषण के विरुद्ध, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राज्य महिलाओं तथा बच्चों के साथ विशेष प्रावधान कर सकता है। क्वेश्चन क्या है? राज्य SC, ST, OBC जनरल के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दे सकता है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 के भाग 3 में, अनुच्छेद 15 के भाग 4 में, या इनमें से कोई भी नहीं।
तो देखिए यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15 के भाग 4 में। देखिए जब हमारा भारत आजाद हुआ, कब हुआ? 15 अगस्त 1947 में। तब तमिलनाडु राज्य अस्तित्व में नहीं था, मद्रास राज्य था, तथा मद्रास सरकार द्वारा एक आदेश दिया गया जिसे सांप्रदायिक आदेश कहा जाता है। अतः मद्रास राज्य बहुत से संप्रदाय में बटा था और हर जाति के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। हर क्षेत्र में मद्रास में ऐसा ऑर्डर चल रहा था। संविधान लागू होने के बाद भी तभी एक लड़की जिसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा था, फिर उसने इस सांप्रदायिक आदेश को कोर्ट में चैलेंज किया। जब कोर्ट में चैलेंज किया तो कोर्ट ने इस ऑर्डर को रद्द कर दी और कहा जाति के आधार पर इस प्रकार आरक्षण एजुकेशन फील्ड में एडमिशन नहीं दिए जाते। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तब भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1951 में, तथा एक्ट 15 में क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 15 भाग 4, जिसके तहत एक धारा जोड़ी गई। यह धारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को खारिज करने के लिए जोड़ी गई। फिर क्या हुआ? इस धारा एक्ट, कौन सा एक्ट? अनुच्छेद 15 भाग 4 में लिखा गया है कि राज्य एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दे सकते। ठीक है, तो यहां जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15 के भाग 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा संस्था में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? देखिए यहां मैं आपके सामने एक घटना रखना चाहूंगी। 2006 में जब श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार थी दिल्ली में, तथा एम्स में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसका कारण था कि जब हमारा प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1951 में। तब सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात कही थी, परंतु जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे उनको इस आरक्षण से बाहर रखा था। इस संदर्भ में 2006 में दिल्ली में एम्स में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ तथा यह डिमांड की गई कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी आरक्षण होना चाहिए। फिर 93 संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 2006 में, तथा एक्ट 15 में एक धारा जोड़ी गई। कौन सी धारा? अनुच्छेद 15 भाग 5। ठीक है, तथा कहा गया कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी आरक्षण मिलेगा। यह जो 93 संविधान संशोधन कोर्ट में अशोक कुमार ठाकुर द्वारा चैलेंज किया गया, यह चैलेंज 2006 में किया गया तथा 2008 में कोर्ट ने निर्णय दिया कि 93 संविधान संशोधन बिल्कुल सही है, यह संविधान के आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करता है। इस प्रकार उच्च शिक्षा संस्था में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15 के भाग 5 में के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत समानता के कौन से अधिकार आते हैं? रोजगार के अवसर की समानता, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, लिंग, उद्भव, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ऊपर के दोनों ऑप्शन ए और बी सही हैं। रोजगार के अवसर की समानता, इसी के साथ साथ राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, लिंग, उद्भव, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करे। एक्ट 15 में जाति, धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश और लिंग ये 5 थे।
एक्ट 16 में 2 और जोड़ दिए गए हैं। कौन कौन से? उद्भव और निवास स्थान। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। उपरोक्त दोनों ही विकल्प ए और बी सही है। राज्य चाहे तो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 भाग 3, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई भी। तो देखिए, राज्य चाहे तो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है, परंतु इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को। 98 संविधान संशोधन 371 जे यह कहता है कि कर्नाटक के राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह वहां के निवासी को वहां क्षेत्रों में नौकरियों आदि से संबंधित आरक्षण दे सकता है तथा यह संविधान संशोधन हमको एक्ट 16 भाग 3 की ओर ले जाए। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। राज्य चाहे तो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है, यह अनुच्छेद 16 भाग 3 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है, छुआछूत को समाप्त करने की बात किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? 14 में, 15 में, 16 में या 17 में? तो देखें, यहाँ जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17 होगा। ऑप्शन डी इज राइट। यह बहुत ही चर्चित एक्ट है। यह एक्ट छुआछूत के भेदभाव को समाप्त करने की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन क्या है, उपाधियों का अंत करने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 18 में, उपरोक्त दोनों में या इनमें से किसी में भी? तो देखिए, उपाधियों का अंत, सेना की उपाधियों, शिक्षा की उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों का अंत किया गया है। साथ ही भारत का कोई भी नागरिक भारत के राष्ट्रपति के आज्ञा के बिना किसी अन्य देश से कोई भी उपाधि नहीं ले सकता। इसका अध्ययन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत करने की बात अनुच्छेद 18 में कही गई है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? 4, 5, 6 या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 5। समानता के अधिकार के अंतर्गत 5 अनुच्छेद आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, समझने की कोशिश भी कीजिएगा, आपको कई नई इंफॉर्मेशन भी मिलेंगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।